इंडिया पोस्ट से 10वीं पास जो वैकेंसी निकली है उसको आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आज मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको सूचना अपने एक पिछले वीडियो में दिया हुआ था जब ये वैकेंसी आई हुई थी। आज मैं आपको बता देता हूं कि आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी फॉर्म को भरने में जो डिटेल्स डाला जाता है वो हमेशा क्लास 10th में जो सर्टिफिकेट वगैरह में है वही डाला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर पर जो है वो क्रोम वगैरह को कोई ओपन कर लीजिए है, कर लेना है। उसके में इंडिया पोस्ट जीडीएस लिख करके आपको सर्च करना है। आपके सामने जो सबसे पहला लिंक आएगा ये वाला इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें अगर आप देखेंगे यही वो वेबसाइट है। इसमें अगर आप देखेंगे कई सारे ऊपर में जो है वो ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप इससे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है। और सबसे लास्ट वाला जो है वो शिकायत वाला सेक्शन है। फॉर्म भरने का 3 प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई और फी पेमेंट। सबसे लास्ट में फी पेमेंट करके फाइनल सबमिट करना है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड भूल गए हैं या नंबर भूल गए हैं तो फॉरगेट भी करने का ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है अप्लाई और तीसरा है फी पेमेंट का। तो आपको ये तीनों प्रोसेस एक एक करके पूरा करना है, रजिस्ट्रेशन, फिर अप्लाई और उसके बाद फिर फी पेमेंट। अगर आप इन तीनों प्रोसेस को पूरा कर देते हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ कुछ कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, वो डिटेल आपको डाल देना है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर वैलिडेट वाला के ऊपर क्लिक करेंगे तो बगल में ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा, ओटीपी डालेंगे फिर वो वैलिडेट हो जाएगा। फिर ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद अपना नाम, फिर फादर का नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल आप जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में यहाँ पर मेल है तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 6 नंबर जो है वो उनके लिए है जो ट्रांसजेंडर है। उसके बाद कैटेगरी आपको डालना है ओबीसी। उसके बाद पूछ रहा है कि आपने जो जिस सर्किल से पास किया हुआ है, तो मैंने झारखंड से 10वां पास किया हुआ है तो झारखंड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। आप जिस जगह से पास किए, आप कहाँ के रहने वाले वो जरूरी नहीं है, आप जिस जगह से पास किए हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपने किस साल में 10वां पास किया है वो आपको डालना है और यहाँ पर इस बगल वाले कैप्चा को डाल करके और सबमिट कर देना है। तो मैं इन तमाम चीजों को डाल करके उसके बाद में सबमिट करके तब आपको दिखाता हूं। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आपको ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद नीचे में आधार नंबर, आप दिव्यांग हैं या नहीं, आपने क्लास 10th में कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ा है, आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है वो पूछा जाएगा और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं इन सभी चीज़ों को डाल करके उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। 10 नंबर में आधार नंबर डालना है, 11 नंबर में आप दिव्यांग हैं या नहीं वो सेलेक्ट करना है। 11 नंबर अगर दिव्यांग है तो किस टाइप का दिव्यांग है वो आपको सेलेक्ट करना है। 12 नंबर में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, क्लास 10th में आपने कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ा है। तो क्लास 10th में आप कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़े, तो मैं हिंदी इंग्लिश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि आप एम्प्लॉयड हैं यानी रोजगार, आपको किसी प्रकार से कोई रोजगार है तो नहीं। और उसके बाद में फोटो सिग्नेचर को अपलोड करता हूं। तो मैंने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया। उसके बाद जैसे सबमिट करता हूं तो आपके सामने एक बार कंफर्म करने के लिए बोलेगा। सारा डिटेल्स को एक बार पुनः आप चेक कर लीजिए नाम वगैरह को, क्योंकि दोबारा आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि अभी ही जो है आप बढ़िया तरीके से चेक कर लीजिए। हालांकि सुधार का डेट तो निकलेगा लेकिन उसमें चार्ज दे करके आपको सुधार करना होगा। इसलिए आप अभी एक बार सारा डिटेल को बढ़िया तरीके से देख लीजिए, नीचे में टिक कर लीजिए और उसके बाद जो है आप सबमिट वाले बटन के ऊपर दबाइए। मैंने सारा डिटेल बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पर वेरीफाई कर लेता हूँ और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने जैसे ही सबमिट किया तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ गया। ये रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके रख लें, आपके वैसे मोबाइल पर भी आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई वाला जो नीचे में ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप या फिर आप चाहे तो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी कर लेता हूँ कंटिन्यू टू अप्लाई। उसके बाद आप जिस सर्कल से यानी जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं झारखंड से अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ। मोबाइल पर ओटीपी जाएगा वही नंबर पर जिसको मैंने पहले डाला हुआ था, वो ओटीपी को यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। नीचे में उस कैप्चा को डाल देता हूँ जो बगल में दिया हुआ है JKRT8 और उस सबों को डाल करके मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल दिखेगा, नीचे में एड्रेस आपको डालना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग डालें, या फिर वहां पर देखिए परमानेंट एड्रेस के बगल में सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
तो मैं फटाफट जो है वो यहाँ पर अपना एड्रेस डाल लेता हूँ और उसके बाद मैं सेम एज करस्पॉन्डेंट कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपका अलग अलग एड्रेस है तो आप इस कम्युनिकेशन में अलग लिखिए, पत्राचार का पता और अस्थाई पता दोनों अलग अलग आप लिखिए। और नीचे में फिर आप किस जगह से ये सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, फिर रिजल्ट टाइप वो आपको सेलेक्ट करना है। नीचे में आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिजल्ट टाइप में मार्क्स, अगर आपका मार्क्स के अलावा कोई दूसरा सिस्टम है तो फिर आपको वो डालना है सीजीपीए वाला। सीजीपीए के लिए लास्ट में नीचे में ऑप्शन दिया हुआ मेरा मार्क्स सिस्टम है, इंग्लिश में कितना नंबर, सोशल साइंस में कितना, मैथ में कितना, साइंस में कितना, वो सारा डिटेल को आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। तो मैं इन सभी चीज़ों को डाल करके और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको एडिशनल सेलेक्ट करना है, मतलब एक हिंदी और दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट जो है तो मेरा संस्कृत है, तो मैं यहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट करूंगा और उसका नंबर यहाँ पर दर्ज करके, और सबसे नीचे वाला में सीजीपीए वाला को आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि आपका सीजीपीए सिस्टम वाला नहीं है। जो सीबीएसई में पढ़ते हैं उन लोगों को सीजीपीए वाला डालना है यहाँ पे, जिनका मार्किंग सिस्टम नहीं होकर के सीजीपीए वाला सिस्टम है। सेव एवं नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सेव एवं नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर में कुछ पर्सनल डिटेल और नीचे में यहाँ पर जो है वो आपको सेलेक्ट करना है आप कहाँ से अप्लाई करना है, किस डिवीजन से। तो मैं देवघर डिवीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देवघर जिले से। और उसके बाद फिर आपको प्रीफ्रेंस डालना है, बगल में जो पोस्ट प्रीफ्रेंस है उसमें 1 2 3 4 डालना है। मतलब ये तमाम वो जगह है जहां पर वैकेंसी है, तो आप किसको 1 नंबर पर रखना चाहते हैं, किसको 2 नंबर पर रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सीरियली 1 2 3 4 कर देता हूँ। आप चाहें तो अलग अलग रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर 1 2 ऐसे करके, देखिए नीचे में भी एक 1 2 3 4 मतलब अलग अलग पेज है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पर 1 से 10 तक डाल दिया। उसके बाद मैं फिर दूसरा पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से 11 से लेकर के 20 तक डाल देता हूँ। ऐसे करके नीचे में आप देखेंगे 7 पेज है, तो मैं 70 तक सारा डाल देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि आप बेवजह इतना क्यों देखेंगे। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ सारा सेलेक्ट करने के बाद। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारा का सारा जो है वो एक बार नहीं हुआ, पुनः मैं एक बार सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब जो है ये पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर ले गया जहां पर आपको क्या करना है कि पेमेंट करना है। तो अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको जो है वो 100 रुपये का भुगतान करना है, महिला वगैरह को पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है वो ओबीसी मेल कैंडिडेट है तो 100 रुपये का मैं भुगतान यहाँ पर कर देता हूँ। तो मैक पेमेंट के ऊपर आपको नीचे में जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैक पेमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये घूम रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है। अब देखिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, भीम यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जैसे ही जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ क्यूआर कोड आ गया। इसको आपको क्या करना है, अपने फोन पे या गूगल पे या अन्य किसी माध्यम से स्कैन करना और पेमेंट कर देना है 100 रुपये का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करके और पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने फोन पे से इसको स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। अब ये देख सकते हैं लिख रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपने पेमेंट कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। अब इस फॉर्म का पूरी प्रिंट जो है वो हमारे सामने है, मैंने हाइड करके रखा हुआ है। अब आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे और इसको पीडीएफ बना करके सेव कर लेंगे। मैं भी यहाँ पर पीडीएफ बना करके इसको सेव कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जीडीएस जो डाक विभाग से निकली है उस फॉर्म को आप इस प्रकार से भर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।